ये हमको तो दुख होता है सुन के कि वो महाराजगंज के रहने वाले हैं। पहला बात जान लीजिए। क्या है भाई? तो महाराजगंज एक बात बताइए, आप प्रतिनिधि हैं, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री रहे और गांव के लिए कुछ करवे नहीं करे, तो उससे क्या मतलब है? हमको तो दुख हो रहा है कि पता नहीं उनका मानसिक क्या है, उनका संस्कार क्या है, उनका सोच क्या है। अरे भाई, आप जब हॉस्पिटल बनवाए और आज अगर हमारे किसी भाई को गोली लग रहा है तो काहे नहीं वो महाराजगंज में इलाज हो जा रहा है? उसके लिए पटना और सिवान क्यों जा रहे हैं? और पटना सिवान जाने के 80 साल के आके यहाँ प्रचार करेंगे तो वो सिर्फ महाराजगंज में कांग्रेस और बीजेपी करने नहीं आएंगे, वो महाराजगंज के एक युवा को हराने के लिए आएंगे। और ये मेरा जो देव तुल्य जनता है, देखिएगा मोदी जी का भी बहिष्कार करेगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको है? अरे तो क्यों नहीं होगा जी? आप बताइए, कोई माँ चाहती है क्या, कोई बाप चाहता है क्या कि बेटा हमारा कोई किसी से कम हो जाए? हमको बेटा मानता है लोग ना, तो मोदी जी को ब्रांड मानते हैं और आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। ब्रांड को तक ले रहिएगा, ब्रांड को तो ब्रांड बनाया जाता है। हम लोग महाराजगंज विधानसभा के एराजी बलहा गांव के बदरझीमी में हम लोग हैं, जहां पे वीआईपी यानी कि विकासशील इंसाफ पार्टी का आज एक जनसभा हो रहा है। ये जनसभा नहीं बल्कि एक जन आशीर्वाद यात्रा, जो कि यहाँ के संभावित प्रत्याशी नीतीश कुमार द्विवेदी के द्वारा किया जा रहा है। देखा जाए तो 1 तारीख से उनका ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुआ है और लगातार अभी जारी है। लोगों से जाकर के विचार विमर्श करना, लोगों से उनसे आशीर्वाद लेना और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उन समस्याओं पे लोगों से इस बात को समझना, जानना दिनों ये कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी से जो महाराजगंज का माहौल है, खास करके चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में नीतीश कुमार द्विवेदी इन दिनों जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत करीब हो गया है। हालांकि जिस तरीके से उनका ये अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर के इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये चर्चाएं हो रही हैं, क्या वो संभावित प्रत्याशी हैं और ये सही में क्या इनके ऊपर, खास करके जो महाराजगंज का जो विधानसभा है, क्या ये महाराजगंज का विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में जा रहा है? जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों के बीच जाकर के जन आशीर्वाद लेकर के जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इनसे सीधे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस 4 दिनों के इस यात्रा में, आशीर्वाद यात्रा में क्या कुछ मिला है। चूँकि जन समस्याओं को भी ये समझ रहे हैं और जन समस्या अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो हर जिले में, हर जगह पे, हर वार्ड, हर ब्लॉक में है। लेकिन महाराजगंज की अगर चारों का मतलब देखा जाए तो अभी जो ये अमृत मंथन कर रहे थे, इसमें से क्या कुछ निकला है, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी 4 दिनों से आपका ये जो आशीर्वाद यात्रा चल रहा था, क्या कुछ मिला है आपको, जरा बताएंगे इस पर? आशीर्वाद तो इतना मिल रहा है हमारे देव तुल्य जनता का कि मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं इसको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। और आज मुझे पता चला है कि अपना तो अपना होते हैं। जब मैं जा रहा हूँ तो कभी कभी देख के मैं इतना भावुक हो जा रहा हूँ कि बताइए, मेरी जो माँ बहन, चाहे मेरा जितना भी गर्जीवन है, आज बताइए ये लोग महाराजेगंज के, हम लोग भी दिल्ली, मुंबई और चाहे पटना रहते हैं और ये लोग भी यहाँ रह रहे हैं। मैं यही देखते हैं कि मैं तो भगवान से सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि मेरे मन में इस समाज सेवा आप डाल दिए, नहीं तो मेरा महाराजगंज कहाँ जाता और मेरा इस धरती पे पैदा लेने का कोई बावजूदे नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को गर्व कर रहा हूँ कि मैं इस धरती के लिए लड़ने और मरने का कसम और सौगंध का। आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है लेकिन जन समस्या सुन रहे हैं, एक तरह से आप मंथन कर रहे हैं महाराजगंज का। इस मंथन से कुछ अमृत निकल रहा है क्या? देखिए, ये बात आपको भी पता है कि जब तक ले हम इसी पंचायत में आ जाए हैं, इस पंचायत में मान लीजिए कि मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं पता लग जाएगा क्या यहाँ समस्या है। यहाँ जो रहते हैं उन्हीं को पता है। 2 अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी होते हैं जो आँख से भी देखते हैं और कान से भी सुनते हैं, और एक अधिकारी होते हैं जो सिर्फ काने पे सुन के एक्शन करेंगे। जैसे आप देख लीजिए दरोगा जी लोग, कोई भी कांड होगा तुरंत जाएंगे, कान से सुन के तुरंत जाएंगे और देखेंगे। और जो बात बोलेंगे एसपी साहब को तो वो एसी में बैठा हुआ वही बात सुनेंगे, उसी पे एक्शन करेंगे। लेकिन उसी तरह प्रतिनिधि भी होते हैं। आज हमारे आदरणीय नेताजी लोग हैं, अगर मैं इन लोग के कहूँगा कि हमारे महाराजगंज के जनता के साथ अत्याचार हो रहा है तो कान से सुन के हमारे नेताजी तुरंत यहाँ पहुँचेंगे और आके एक्शन लेंगे। मुझे गर्व है। तो इसीलिए मैं आँख से देखना भी और कान से सुनने के लिए भी मैं जन आशीर्वाद यात्रा करने आ रहा हूँ। अच्छा, अपने आप को कहाँ खड़ा कर पा रहे हैं, खास करके महाराजगंज में? किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं क्या आप? क्योंकि अभी तो माहौल शुरू हो रहा है, माहौल बन रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बड़ा चुनौती हो सकता है? देखिए, पहले तो बात आप जान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं है कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे देव तुल्य जनता का परीक्षा है। और रही बात, तो मुझे पूरा विश्वास है, और मेरा उम्र कितना दिन का हुआ, अभी 25 वर्ष से हुए हैं, और हमारे साथ जो भी लड़ने आएगा ना, आप देखिएगा वो कितना साल का होगा, मेरे से डबल, और वो भी अभी विधायक बनना चाहेगा।
मेरे साथ जो रहेंगे। और चाहे मोदी जी भी अगर 80 साल के आके यहाँ प्रचार करेंगे तो वो सिर्फ महाराजगंज में कांग्रेस और बीजेपी करने नहीं आएंगे, वो महाराजगंज के एक युवा को हराने के लिए आएंगे। और ये मेरा जो देवतुल्य जनता है, देखिएगा मोदी जी का भी बहिष्कार करेगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको है? अरे तो क्यों नहीं होगा जी, आप बताइए। कोई माँ चाहती है क्या, कोई बाप चाहता है क्या कि बेटा हमारा कोई किसी से कम हो जाए? हमको बेटा मानता है लोग। लोग तो मोदी जी को ब्रांड मानते हैं और आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। ब्रांड को तक ले रहिएगा, ब्रांड को तो ब्रांड बनाया जाता है। ब्रांड आज मोदी जी जानते हैं क्या इसका हल क्या है? आप खुद पूछिए, उनसे बताएंगे क्या कि बर जमीन में कहाँ क्या है नहीं है? नहीं बताएंगे। और रही बात, तो कब तक ले दिल्ली और पटना के चेहरा पर महाराजगंज का विकास होगा? अब महाराजगंज के जनता को चाहिए कि जो महाराजगंज में पैर मारे तो पटना और दिल्ली थरथरा जाए। आप ही के मतलब गठबंधन के यहाँ के विधायक हैं, जो अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, और आप उनके ही बारे में जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आप एक बगावती सुर अपना रहे हैं क्या महाराजगंज में? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, मैं उनसे कोई बगावत लेना नहीं चाह रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी और माननीय लालू प्रसाद जी से परिपक्व नेता के हैं, लालू जी हैं। तो लालू जी को भी जब पता चल गया कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है, तो वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ गए और वो सिर्फ ऑर्डर देना चालू किए, ना कि वो फिर आके लड़ाई करे। और उसके लिए उनका 2 बेटा, एक तेज प्रताप जी और एक तेजस्वी जी, उनको मालूम चला कि दोनों बेटा में मेरा छोटा वाला बेटा काबिल है, तो उसको भेज दिए कि जाओ तुम मेरा जितना भी बनाया हुआ हमारे देवतुल्य जनता का विश्वास है उसको तुम पूरा करना। एक तो निकाल चुके हैं वो। कौन? एक को तो निकाल चुके हैं। एक आप बात बताइए कि अगर 5 अंगुरी एक बराबर नहीं है, कब तक ले किसी को? देखिए, जब एक इंसान सामाजिक हो जाता है ना, आप सोचिएगा कि अगर आपके घर में अगर जमीन का एक लफड़ा हो जाए तो भाई भाई में आपस होते हैं, तो पिताजी क्या सोचते हैं? वो ऐसे नहीं निकाले हैं, कहीं ना कहीं गलती पहले आप बताइए किसमें है। मान लीजिए कि लालू जी चाहे कोई भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उदाहरण दिए इसलिए मैंने पूछा इस बात को लेकर के, हो सकता है पारिवारिक मामला हो, लेकिन अब तो राजनीतिक तूल पकड़ रहा है ये चीजें। देखिए, राजनीतिक तूल विपक्षी पकड़ाता है। हम लोग इसको कैसे, देखिए अपना घर है, अपना घर का इज्जत है, मान सम्मान है। और रही बात, तो कोई वैसा कार्य नहीं है, वो तो अपनाने के लिए एक संदेश दिए थे। हम लोग भी युवा हैं और सब लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। अगर आपको भी किसी के साथ मन लगता हो, अगर आपको रोक दिया जाए तो क्या आप उसको कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। और रही बात, तो समाज के दृष्टि से देखा जाए, व्यक्तिगत छोड़ के, तो ये गलत है। तो लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक का न्यायालय का प्रतीक माने जाते हैं, इसके आधारित पे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आखिरी लेंगे कि जिस तरीके से महाराजगंज एक बड़ा पोटेंशियल जगह माना जाता है और यहीं के हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है? मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि भाई मंगल पांडे जी से पूछा जाए कि सीवान के जो स्वास्थ्य विभाग है वो व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकता है? क्योंकि अभी 40 लाख की दवाओं का जो है कि एक्सपायर कर गया है, ये बड़ा अभी घटना चल रहा है, फिर महाराजगंज के वो रहने वाले हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, हमको तो दुख होता है सुन के कि वो महाराजगंज के रहने वाले हैं, वाला बात जान लीजिए। क्या है भाई? तो महाराजगंज, एक बात बताइए, आप प्रतिनिधि हैं, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री रहे और गांव के लिए कुछ करवे नहीं करे, तो उससे क्या मतलब है? हमको तो दुख हो रहा है कि पता नहीं उनका मानसिक क्या है, उनका संस्कार क्या है, उनका सोच क्या है। अरे भाई, आप जब हॉस्पिटल बनवाए और आज अगर हमारे किसी भाई को गोली लग रहा है तो काहे नहीं वो महाराजगंज में इलाज हो जा रहा है? उसके लिए पटना और सिवान क्यों जा रहे हैं? और पटना सिवान जाने के क्रम लग रहा है कि वो मर गए। यहाँ तो जो स्थिति अभी चल रहा है महाराजगंज का, सोच के ही मैंने भय लगता है। आप भी देखे होंगे, मैं इतना सिस्टम लेके चलता हूँ सिर्फ इसलिए है कि मैं सिर्फ, एक होता है ना कि जितना भी अभी कीचड़ ये लोग फैलाए हैं, इसको कैसे भी हम सुंदर, क्योंकि देखिए महाराजगंज मेरा मिट्टी है और अगर हम यहाँ जन्म लिए हैं, अगर इस मिट्टी के लिए हम कुछ नहीं किए तो फिर मेरा जन्म लेने का कोई मतलब यहाँ धरती पे नहीं है। उनको सब स्वास्थ्य मिनिस्टर बने, बताइए, उनके हाथ में पावर है, वो चाहेंगे तो 50 को डॉक्टर आ जाएगा महाराजगंज में, लेकिन वो चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो उनको वोट नहीं लेना है। क्या मतलब है वोट का? उनके नाम पे मुखिया का भी चुनाव जीत जाइएगा तो जो बताइए, कहिए ना कि एगो मुखिया थोड़ा जिता कर दिखा दीजिए, मान जाएंगे हम। नहीं जीत पाएंगे। कैसे जीत पाएंगे? वो तो एगो हो जाता है कि भाई, एगो होता है ना कि एक ताला बाबूजी बना के गए तो उस पर दूसरा ताला कह के हम कह रहे हैं 2 ताला है, 2 ताला है, 2 ताला है, तो नेव ही देखे दिलवाना दीजिए। मंगल पांडे जी को बोल रहे हैं, भाजपा के लोग कहते हैं वो सिवान के लाल है और आप उन्हीं को इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग कहते हैं सिवान के लाल है, तो सिवान के लाल को क्या करना चाहिए? सिवान के लाल को कमाल करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? सिवान को लाल को हाल इतना पंचर कर दिया है कि हमको बोलने में हंसी आ रहा है। हमारे भाई क्या बताओ। चलिए, जनता से
देखिए सिवान हमारे जितने भी महाराजगंज की जनता है, मैं इनसे यही अपील करूंगा कि देखिए ये बेटा आपके द्वार आ रहा है आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, जन आशीर्वाद यात्रा के थ्रू आज हम सब लोग के मिलकर जो भी कुछ समस्या है हम दौड़ रहे हैं। रास्ता आप लोग बताइए कि बेटा इधर दौड़ जाइए, इधर दौड़ जाइए। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर कोई भी समस्या है, मेरा मैनिफेस्टो सिर्फ विधानसभा लेवल पे नहीं रहेगा, गांव-गांव लेवल पे होगा। अगर मान लीजिए कि हम ई गांव में कर रहे हैं तो ई गांव में क्या ऐसा चीज़ है जो विधायक कर सकता है, इसका मैं ग्रहण करूंगा, सर्वे करूंगा और वही मैं देखिएगा मैनिफेस्टो मेरा निकलेगा तो हर पंचायत हर गांव का अलग अलग मैनिफेस्टो रहेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से नीतीश द्विवेदी हालांकि आज पहली बार इन्होंने मंगल पांडे के ऊपर खुल करके इस बात को बयान दिया है, लेकिन अब देखना है कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। हालांकि जिस तरीके से ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस कैंपेनिंग का क्या कुछ असर होगा फिलहाल तो चुनाव में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से यहाँ का माहौल गर्म हो रहा है, इस माहौल को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।